हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिराज एजुकेशन में। आज हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 एज ऑन इन्वेंटरी वैल्यूएशन बाय वेटेड एवरेज मेथड। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस इलस्ट्रेशन, अगर आपको इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में होने वाले कंसेप्ट को अगर क्लियर करना है तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन देखना जरूरी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, नाउ हम स्टार्ट करेंगे हमारा illustration number 4. Now you can see the illustration number 4 on screen. Now calculate the cost of goods sold and closing stock under weighted average method cost of inventory using perpetual inventory system and periodic inventory system. Okay, तो यहाँ पे देखो weighted average में हमारे दो मेथड है, एक है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम एंड दूसरा है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। हम दोनों मेथड से ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ अभी सबसे पहले हमें डेटा क्या गिवन है पहले आपको ये समझना है। तो आपका डेटा गिवन है फॉर द मार्च 2019। ओके, अब क्या क्या अवेलेबल है, परचेस एज वेल एज इशू। अगर आपको यहाँ पे परचेस और सेल या परचेस और इशू इस पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज नहीं करना है तो दो सिंपल वर्ड्स है यहाँ पे आपके पास। एक होता है इन, मतलब आपके स्टॉक में कितना स्टॉक इन हुआ है, और दूसरा होता है आउट, आपके स्टॉक से कितना स्टॉक आउट हुआ है। ओके, सो परचेस एंड रिसिप्ट इट इज कंसिडर एज अ इन। ओके, एंड इशू एंड सेल इट इज कंसिडर एज अ आउट। तो इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में आपको क्या समझना है, कितना गुड्स इन हुआ है, कितना गुड्स आउट हुआ है। ओके, नाउ अभी यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो पर्टिकुलरली अवेलेबल है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, फ्रॉम 1st मार्च टू 31st मार्च। यहाँ पे देख सकते हो आप, फ्रॉम 1st मार्च टू 31st मार्च। ओके, लेकिन ये जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो सीक्वेंस वाइज नहीं है, एज पर द डेट अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस डेटा को सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करना है। अभी सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करना है मतलब क्या करना है, तो सीक्वेंस वाइज आपको इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को लेने हैं। तो देखो यहाँ पे आपको अलग अलग ट्रांजेक्शन गिवन है, परचेस अलग गिवन है, राइट, एंड सेल ट्रांजेक्शन अलग गिवन है। तो आपको पहले परचेस खत्म करने हैं, देन सेल्स खत्म करने हैं, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेट वाइज जाना है। जाना है मतलब क्या, आपके जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं 1st मार्च टू 31st मार्च तक, तो आपका ट्रांजेक्शन का सीक्वेंस डेट वाइज होगा, एज ऑन अर्लियर, एज ऑन अर्लियर। ओके, तो इसके हिसाब से आपका फर्स्ट डेट क्या आएगा, 1st मार्च। ओके, सेकेंड डेट क्या आएगा यहाँ पे, 2nd मार्च, राइट। थर्ड डेट है आपका 3rd मार्च। अभी 3rd मार्च के बाद आपके पास कौन सा डेट अवेलेबल है यहाँ पे, 4th में 9th मार्च। ओके, देन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है 10 मार्च एज अ 5th डेट। ओके, देन आपके पास अवेलेबल है 16। ओके, 16 मार्च, तो ये 6 पॉइंट पे आएगा। 18 मार्च ये 7 पॉइंट पे आएगा। ओके, देन 23rd मार्च ये 8 पॉइंट पे आएगा। 24th मार्च ये 9 पॉइंट पे आएगा। ओके, देन 30 मार्च, देन 31st मार्च, तो यहाँ पे आएगा आपका 10th। ओके, और यहाँ पे आएगा आपका 11। तो यहाँ पे आपकी टोटल ट्रांजेक्शन्स कितने हैं, यहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन है 11। कॉलम ड्रॉ करते वक्त, तो कॉलम ड्रॉ करते वक्त आपको इतना भी पता होना चाहिए कि आपके टोटल ट्रांजेक्शन्स कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे होने वाले 11 ट्रांजेक्शन एज पर द वेटेड एवरेज मेथड, और सीक्वेंस भी हमने कर लिया है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th एंड 11। ओके, नाउ हम स्टार्ट करेंगे हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अंडर वेटेड एवरेज मेथड एज पर द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, एज पर द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। Now you can see the format you required for calculation of valuation of inventory. Okay, तो आपके फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डेट चाहिए। ओके, डेट वाइज आपको क्या करना है, सारा डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। ओके, जो हमारा सेकेंड कॉलम है, सेकेंड कॉलम का हेडिंग है क्या है, रिसिप्ट।
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑल परचेज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, विच ट्रांजैक्शन, ऑल परचेज ट्रांजैक्शन, ओके। देन इशू में, इश्यूज में आप क्या करोगे, ऑल आपके सेल ट्रांजैक्शन, राइट, ऑल आपके सेल ट्रांजैक्शन। और बैलेंस में आएगा आपका डेट वाइज बैलेंस। आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन यू हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस एज ऑन दैट डेट, ओके, दिस इज अ मस्ट आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, ओके। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा इलस्ट्रेशन ना। हमें सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, डेट, क्या रिक्वायरमेंट है, डेट। तो हमें जो डेटा वहाँ पे सीक्वेंस में लिखा था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के हिसाब से, पहले सारा डेटा आपको यहाँ पे लिख लेना है सीक्वेंस के हिसाब से। तो आपके पास जो फर्स्ट डेट था वो क्या था यहाँ पे, 1 मार्च, ओके। देन 2 मार्च था, देन 3 मार्च था, देन फोर्थ के लिए आपके पास क्या पॉइंट था अवेलेबल, यहाँ पे देख सकते हो आप, फोर्थ 9 मार्च, और फिफ्थ है 10 मार्च। सो फोर्थ है आपका 9 मार्च, देन 10 मार्च, ओके। देन इसके बाद 10 मार्च के बाद क्या आपका देख सकते हो यहाँ पे 6th पॉइंट 16 मार्च, देन 7th पॉइंट 18 मार्च, 16 मार्च, देन 18 मार्च, ओके। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 18 के बाद क्या है, 18 के बाद यहाँ पे 23 एंड 24, 23 एंड 24, ओके। देन नेक्स्ट आपका पॉइंट है 30 एंड 31st, 30 एंड 31st। तो यहाँ पे जितने ट्रांजैक्शन है उतने आपके रोज बनेंगे, ये पहले आपको समझना है, ओके। ट्रांजैक्शन का सीक्वेंस लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता चलेगा यहाँ पे। तो आपके जो भी ट्रांजैक्शन आएंगे डेट के हिसाब से आएंगे, ओके ना। जो आपका सबसे पहला ट्रांजैक्शन है एज ऑन 1 मार्च, वो क्या है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एज ऑन 1 मार्च क्या दिया आपको, यहाँ पे स्टॉक इन हैंड, एज ऑन 1 मार्च स्टॉक इन हैंड 500 यूनिट एट ₹9 each, 500 यूनिट एट ₹9 each, ओके। तो यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया, स्टॉक इन हैंड इट इज कंसिडर्ड एज अ ओपनिंग स्टॉक। मतलब फेब्रुवरी में जो लास्ट मंथ का क्लोजिंग रहेगा वो आपको मार्च में 1 मार्च का क्या रहेगा, ओपनिंग रहेगा, राइट। तो लास्ट मंथ का क्लोजिंग, करंट मंथ का ओपनिंग। सो एज ऑन 1 मार्च आपके पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक है कितना, 500 यूनिट एट ₹9 each। तो आप लिखोगे 1 मार्च के लिए, ओके। एज ऑन 1 मार्च आप लिखोगे ओपनिंग, एज ऑन 1 मार्च आप लिखोगे ओपनिंग एज अ बैलेंस 500 unit at ₹9 each. Amount will be 4,500. Amount will be 4,500. Okay. Now आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 2 मार्च। तो 2 मार्च को आपने क्या किया पहले ये देखोगे, देख सकते हो यहाँ पे 2 मार्च को आपने किया है इशू, क्या किया यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मार्च को आपने किया है यहाँ पे इशू, मतलब सोल्ड या फिर आउट, स्टॉक आपके गोडाउन से या फिर आपके स्टोर से क्या हुआ है, आउट हुआ है, ओके। तो आपने किया है यहाँ पे इशू। तो आपको पहले अभी ये समझना है इशू क्या, कितना यूनिट, 400 यूनिट, कितना यूनिट, 400 यूनिट, ओके। तो 400 यूनिट बट एट व्हाट प्राइस, 400 यूनिट बट एट व्हाट प्राइस। तो पहले आपको देखना है आपके पास कितने यूनिट अवेलेबल है पहले। तो एज अ बैलेंस आपके पास टोटल कितने यूनिट अवेलेबल है। सो एज अ बैलेंस आपके पास टोटल कितने यूनिट अवेलेबल है, यहाँ पे देख सकते हो आप 500 यूनिट अवेलेबल है, ओके। एट प्राइस 9, एट प्राइस 9। और आपको इशू कितने करना है, 400 यूनिट, कितने करने हैं, 400 यूनिट। तो हो जाएंगे बिकॉज आपके पास ऑलरेडी 500 यूनिट है, ओके। लेकिन उसमें से आपको कितना करना है, 400 यूनिट एट ₹9, एट ₹9। तो कैलकुलेशन आएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 9, सो अमाउंट विल बी 3,600, ओके। नाउ अगेन आपको क्या करना है, अभी निकालना है बैलेंस। नाउ अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस निकालना इसका मतलब क्या करना है आपको,
अभी जो आपने ट्रांजैक्शन किया, मैंने पहले आपको बोला था, आपको ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस निकालना है, कंपलसरी है। ओके, सो आपके पास पहले कितने यूनिट्स अवेलेबल थे? 500, राइट? उसमें से आपने कितने इशू किए? 400। ओके, तो बचे कितने? 100 यूनिट। कितने बचे? 100 यूनिट एट रुपीज 9। अमाउंट विल बी 900। अमाउंट विल बी 900 आएगा। परचेस मतलब रिसिप्ट में आएगा। परचेस मतलब रिसिप्ट में आएगा। सो 600 यूनिट एट रुपीज 10 ईच, कैलकुलेशन विल बी 6000, राइट? अभी आपको निकालना है बैलेंस एज ऑन दैट डेट। क्या निकालना है? बैलेंस एज ऑन दैट डेट। अभी यहाँ पे बैलेंस निकालने का सबसे सिंपल है, यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। फॉर्मूला क्या है इसके लिए, देखो। सो यहाँ पे आपको पहले ये देखना है आपके पास कितने यूनिट्स अवेलेबल है। 200 यूनिट्स अवेलेबल है। ओके, सो 200 में आपने एडिशनल परचेस किया कितना यहाँ पे? 600 यूनिट। तो अभी आपके टोटल यूनिट कितने हो गए? 800। ओके, तो यहाँ पे आएगा आपका 800। ओके, नाउ सेकेंडली अभी आपको दोनों कॉस्ट भी कंबाइन करना है। तो सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास पहले कितना कॉस्ट था? 2376 प्लस आपका जो एडिशनल कॉस्ट है कितना है यहाँ पे? 6000। सो 2376 प्लस 6000, 2376 प्लस 6000, your calculation will be 8377। your calculation will be 8376। ओके, अभी आपको निकालना है कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकालना है? कॉस्ट पर यूनिट। सो क्या आएगा यहाँ पे फॉर्मूला? 8376 डिवाइड बाय 800। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है ना, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट। 8376 डिवाइड बाय 800। कितना का कैलकुलेशन यहाँ पे? 8376 डिवाइड बाय 800। योर अमाउंट विल बी 10.47। 10.47। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा डेट है 23 मार्च। अभी आपको देखना है 23 मार्च को क्या हुआ है यहाँ पे। ओके, सो 23 मार्च को आपने किया है इशू। क्या किया यहाँ पे? इशूज किए। ओके, सो 23 मार्च आपने इशू किया 500 यूनिट्स। 23 मार्च आपने इशू किया 500 यूनिट्स। ओके, सो ये कहाँ पे आएगा? इशू में आएगा, राइट? अभी देखना है यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर 23 मार्च। देख सकते हो यहाँ पे 23 मार्च को आपने किया है इशू 500 यूनिट, बट एट विच प्राइस? तो प्राइस विल बी लास्ट क्लोजिंग बैलेंस जो आपका था 10.47। ओके, सो 10.47 मल्टीप्लाई बाय 500 यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 500 यूनिट। सो कैलकुलेशन विल बी 5235। 5235। ओके, अभी आपको निकालना है यहाँ पे अगेन बैलेंस। तो बैलेंस निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्लियर है? क्या फॉर्मूला होता है आपका? जो आपका प्रीवियस बैलेंस है, ओके, उसमें से आपने कितना इशू किया? 500। तो 800 में से 500 इशू किया आपने, तो बचे कितने? 300 यूनिट्स। बचे कितने यहाँ पे? 300 यूनिट एट रुपीज 10.47। ओके, अभी यहाँ पे कैलकुलेट कितना आएगा? 10.47 मल्टीप्लाई बाय 300। कैलकुलेशन विल बी 3141। 3141। ओके, नाउ आपका नेक्स्ट डेट क्या है आप देखना पड़ेगा आपको? 24 मार्च। ओके, तो 24 मार्च को क्या किया यहाँ पे आपने? 24 मार्च को आप देख सकते हो आप परचेस किया कितना? 500 यूनिट एट रुपीज 12 ईच। एट रुपीज 12 ईच। सो ऑन 24 मार्च कहाँ पे आएगा? रिसिप्ट में आएगा 500 यूनिट। ओके, एट रुपीज 12 ईच। एट रुपीज 12 each. So 500 multiplied by 12. Calculation will be 6000. ओके, अभी आपको निकालना है बैलेंस अगेन। तो बैलेंस निकालने का फॉर्मूला क्लियर है? आपके पास पहले कितने यूनिट्स अवेलेबल है? 300 यूनिट्स, राइट? आपके पास पहले कितने यूनिट्स अवेलेबल है? 300। और अभी एडिशनल कितने परचेस किए आपने?
500, so 300 प्लस 500 हो गया आपके 800 यूनिट्स, 800 यूनिट। बट एट विच प्राइस, तो आपको प्राइस निकालना है, वेटेड एवरेज प्राइस। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है आपका, आपका जो प्रीवियस बैलेंस डेट का जो कॉस्ट है कितना है 3141, कितना है 3141, प्लस आपने कितना ऐड किया 6000, कितना ऐड किया 6000। सो कैलकुलेशन आएगा टोटल कॉस्ट के लिए 3141 प्लस 6000 कितना आया 9141, 9141। ओके, सो कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा फॉर्मूला 9141 डिवाइड बाय 800। सो कैलकुलेशन विल बी 11.43, कितना आएगा यहाँ पे 11.43। ओके, अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ डिफरेंस दिखेगा। अब ये डिफरेंस किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, हमने अभी कैलकुलेशन किया, क्या कैलकुलेशन किया आपने अभी 9141, ओके, कितना कैलकुलेशन किया 9141, ओके, डिवाइड बाय आपने कैलकुलेट किया 800, क्या किया आपने यहाँ पे 800, ओके। तो अमाउंट क्या है आपका 11.43। अगर आप इसे अगेन कैलकुलेट करोगे 11.43 मल्टीप्लाई बाय 800, आपका आंसर यहाँ पे क्या आया 9144। जो हमने टोटल कॉस्ट लिया वो कितना है 9141, तो यहाँ पे 3 रुपीज़ का डिफरेंस है, 3 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो डिफरेंस आएगा आपके यहाँ पे। ओके, अगर आपको ये डिफरेंस लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपको यहाँ पे लग रहा है आपको डिफरेंस भी लेना है, डिफरेंस अमाउंट से लेना है, तो डिफरेंस अमाउंट से भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप 9144 भी ले सकते हो या फिर 9141 भी ले सकते हो। ओके, तो कैलकुलेट कितना है यहाँ पे 9144, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, नाउ अभी आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 30 मार्च, क्या आपका 30 मार्च। तो 30 मार्च को आपने क्या किया यहाँ पे देख सकते हो आप, 30 मार्च को आपने किया है परचेस, 30 मार्च को आपने क्या किया यहाँ पे परचेस, कितना 400 यूनिट आपने एडिशनल परचेस किया और एट ₹13 ईच, एट ₹13 ईच। सो ये कहाँ पे आएगा, रिसिप्ट में आएगा 400 यूनिट एट ₹30 ईच, एट ₹13 ईच। सो कैलकुलेशन 400 मल्टीप्लाई बाय 13, अमाउंट विल बी 5200। ओके, नाउ अगेन आपको क्या निकालना है बैलेंस। तो बैलेंस निकालने का फॉर्मूला क्लियर है, पहले कितने थे आपके पास 800, आपने कितने परचेस किए और 400, सो 800 प्लस 400 यहाँ पे आएगा 1200। ओके, 1200। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है आपका, पॉइंट वेरी क्लियर है, आपके पास पहले कॉस्ट कितनी थी 9144, ओके, और अभी कॉस्ट कितनी है एडिशनल 5200। सो कैलकुलेशन विल बी 9144 प्लस 5200, तो कितना टोटल आया यहाँ पे 14344, 14344। ओके, नाउ टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट। तो टोटल कॉस्ट कितनी आपके पास 14344 डिवाइड बाय 14344 divided by 1200. Your calculation will be 11.95, 11.95। ओके, अगर मैंने आपको बोला था अगर आपको यहाँ पे डिफरेंस देखना है तो डिफरेंस आएगा यहाँ पे। सपोज आप लोग यहाँ पे करते हैं 1200 मल्टीप्लाई बाय 11.95, ओके, योर आंसर विल बी 14,340, और यहाँ पे कितना आया 14,344। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे डिफरेंस आएगा, तो आप जो चाहिए वो डिफरेंस ले सकते हो। अगर 44 लेते हो तो भी चलेगा या फिर 40 लेते हो तो भी चलेगा, लेकिन हम कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से जाएंगे, तो जो हमारा कॉस्ट पर यूनिट आएगा उसके हिसाब से जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको निकालना है 31 मार्च लास्ट डेट का।
ओके, तो 31 मार्च को आपने क्या किया यहाँ पे, तो 31 मार्च को आपने किया है सेल इशू, कितने यूनिट, 600 यूनिट। ओके, सो कैलकुलेशन करने के टाइम आपके पास पहले कितने यूनिट्स अवेलेबल है, 1200, उसमें से आपने कितनी इशू किए, 600। ओके, कितनी इशू किए, 600 यूनिट। एट व्हाट प्राइस, सो आपका जो प्रीवियस बैलेंस का प्राइस है वो आएगा 11.95। सो कैलकुलेशन विल बी 600 मल्टीप्लाई बाय 11.95। योर आंसर विल बी 7170। ओके, 7170। अभी आपके जो पास जो बैलेंस बचेगा, तो 1200 में से आपने 600 इशू किए, तो बचे कितने, 600 एट रुपीज 11.95 एंड बैलेंस विल बी सेम 7170। ओके, 7170। Okay, so this is the valuation of inventory as per the perpetual inventory system. This is the valuation of inventory as per the perpetual inventory system. So perpetual inventory system, it is the one of the method of weighted average method. Okay, so अभी हम देखेंगे periodic inventory system। हम देखेंगे अभी periodic inventory system। Now we can see valuation of closing stock under the periodic inventory system। तो आपको वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना है वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा अलग है। ओके, तो क्या फॉर्मूला आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो फॉर्मूला लिखा है, सबसे पहला आपको जो पॉइंट है वो पॉइंट है ओपनिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक इन अमाउंट प्लस ऑल परचेज कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक इन अमाउंट प्लस ऑल परचेज कॉस्ट डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट, ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट प्लस ऑल परचेसिंग यूनिट। ओके, तो कैलकुलेशन यहाँ पे वेरी क्लियर है। आपको क्या करना है, आपका पहले ओपनिंग स्टॉक कितना है यहाँ पे देखना था। ओके, सो ओपनिंग स्टॉक इन अमाउंट एंड ऑल परचेस कॉस्ट इन अमाउंट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कितना था आपका, 500 यूनिट। ओके, इसकी अमाउंट कितनी है, 4500, राइट, 4500। ये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक इन अमाउंट। देन प्लस आपको क्या करना है, ऑल परचेस कॉस्ट इन अमाउंट। तो परचेस मतलब रिसिप्ट, परचेस मतलब रिसिप्ट। तो ये जितना भी आपका यहाँ पे अमाउंट अवेलेबल है, जितना भी यहाँ पे आपका अमाउंट अवेलेबल है, वो सारा अमाउंट आपको क्या करना है, वहाँ पे कंसिडर करना है एज अ ऑल परचेस कॉस्ट इन अमाउंट, एज अ ऑल परचेस कॉस्ट इन अमाउंट। तो कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन के हिसाब से वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक इन अमाउंट। ओके, सो ओपनिंग स्टॉक इन अमाउंट कितना था यहाँ पे आपका, 4500। ओके, प्लस ऑल परचेस कॉस्ट, तो यहाँ पे जितने टाइम परचेस किया है वो सारा परचेस वहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितना अवेलेबल है अपने पास, फर्स्ट वन अवेलेबल है 5500, फर्स्ट वन अवेलेबल है 5500, सेकेंड 12000, थर्ड 6000, फोर्थ 6000, देन 5200। सो यहाँ पे एज इट इज आपको लिखना है। ओके, कितना आएगा यहाँ पे, पहले प्लस ऑल परचेस है ना, तो 5500 प्लस यहाँ पे आएगा 12000 प्लस 6000 प्लस 6000 प्लस 6000 and plus 5200। okay, this is your total। now you have to calculate the, so this is your opening stock plus all purchase cost in amount, opening stock plus all purchase cost in amount, so divide by opening stock in units 500, opening stock unit 500 plus all purchase unit, so first time purchase किया था 500 plus 1000 plus 600 plus 500 plus 400। so this is the valuation under weighted average price per unit। okay, now you have to solve this equation। now opening stock in amount which is
500, okay, plus all purchase cost in amount, all purchase cost in amount, okay, this is your all purchase cost, right? Then then divide by opening stock, divide by opening stock in units, opening stock in unit, 500 plus all purchases in units, this is your all purchases in unit, okay. अभी आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है, ओके। तो सॉल्व करते समय देखो 4500 प्लस 5500 प्लस 12000 प्लस 6000 प्लस 6000 प्लस 5200, your amount will be 39200 डिवाइड बाय ऑल स्टॉक, स्टॉक कैलकुलेट करेंगे 500 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 600 plus 500 plus 400, okay, so 3500, so calculation will be 3000, sorry, so calculation will be 39200 divided by 3500, your answer will be 11.2, your answer will be 11.2 weighted average price per unit for closing stock, for closing stock, okay. Now you have to calculate the value of closing stock, now you have to calculate the value of closing stock, okay, value of closing stock। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, सो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट, वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट, ओके। सो यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो जो हमारा कैलकुलेशन है ऑलरेडी उसमें क्लोजिंग स्टॉक कितना है यहाँ पे 600, कितना है यहाँ पे 600 है, ओके। सो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा यहाँ पे 600, कितना आएगा 600, सो क्लोजिंग स्टॉक विल बी 600 मल्टीप्लाई बाय 11.2, 600 multiplied by 11.2, so calculation will be 600 multiplied by 11.2, कितना आएगा यहाँ पे 6720, this is the value of closing stock as per the periodic inventory system, as per the periodic inventory system। लेकिन यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम है, ये डाउट आपको आना चाहिए और आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, सपोज हमारे पास परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम नहीं होता, सपोज हमारे पास परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम नहीं होता, तो एट दैट टाइम हमें बस क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्राइस निकालना है एज पर द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, और वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है अंडर द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। तो एट दैट टाइम आपको क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है, एट दैट टाइम आपको क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है, ओके। तो उसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ओके। अभी यहाँ पे देखोगे आप, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट। तो फॉर्मूला वेरी क्लियर है, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स इज इक्वल टू, आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपली ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स, ओके, प्लस all purchase stock, all purchases stock in units minus all sales stock, all issue stocks in units। ये आपका फॉर्मूला है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट। सो अगर इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे
तो इम्प्लीमेंट करते टाइम आप देखोगे यहाँ पे क्या क्या है। ओके, सो ओपनिंग स्टॉक आपके पास इतना था, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सीधा इलस्ट्रेशन पे जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कितना है 500 यूनिट्स। कितना यहाँ पे 500 यूनिट्स। सो ओपनिंग स्टॉक 500 यूनिट, राइट, प्लस ऑल परचेज स्टॉक इन यूनिट, ऑल परचेज स्टॉक इन यूनिट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, हमने ऑलरेडी ऑल परचेज स्टॉक इन यूनिट यहाँ पे निकाला है। ऑल परचेज स्टॉक इन यूनिट हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला था। ओके, लेकिन फिर से कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो ऑल परचेज स्टॉक इन यूनिट मतलब जितना हमने परचेस किया था वो सारा यूनिट में कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे कितना देखो 500, 1000, 600, 500, 400। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली। 500 प्लस 1000 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 400। ओके, सो अमाउंट विल बी 3000। क्या आएगा अमाउंट 3000 आएगा। ओके, तो ऑल परचेज स्टॉक इन यूनिट्स इट इज कंसिडर एज अ 3000. Okay, now less all stock, all issue stock in units, all issue stock in unit। तो आपने कितना इशू किया था यहाँ पे वो भी आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन में। 400, ओके, 400 प्लस 500 प्लस 900 प्लस 500 प्लस 600, कितना इशू किया 2900। कितना इशू किया 2900। तो यहाँ पे आएगा 2900। अभी इसको अभी सॉल्व करना है, तो कैलकुलेशन वेरी क्लियर है। 500 प्लस 3000 माइनस 2900। तो देखो यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक 600 दोनों भी सेम आया। ओके, जो आपने इस पर्टिकुलर मेथड में देखा यहाँ पे भी कितना है 600 है, और यहाँ पे भी आपने कैलकुलेशन किया, यहाँ पे भी आपका कितना आया 600 यूनिट्स एज अ क्लोजिंग स्टॉक, 600 यूनिट्स एज अ क्लोजिंग स्टॉक। ओके, नाउ अभी आपको लास्ट और नेक्स्ट निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो जो आपने सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी थी, जो आपने सोल्ड किया उसकी कॉस्ट कितनी थी। ओके, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज पर द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉर्मूला वेरी क्लियर है। ऑल सेल्स या इशू यूनिट्स, ऑल सेल और इशू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट, वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट। ओके, तो कितना इशू किया आपने 2900 मल्टीप्लाई बाय 11.2, 11.2। ओके, सो कैलकुलेशन विल बी 2900 मल्टीप्लाई बाय 11.2, कितना आएगा 32480, 32480। So this is the all solution as per your requirement, this is the all solution as per your requirement। देखो आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या थी यहाँ पे, आपको क्या निकालना है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो हमने निकाला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब आपको जो इतना यूनिट सेल किया उसकी कॉस्ट निकालना है। ओके, जो हमने किया। नाउ क्लोजिंग स्टॉक अंडर द वेटेड एवरेज मेथड, दोनों क्लोजिंग स्टॉक सॉल्व किया हमने अंडर द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम एंड अंडर द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। ओके, नाउ सो दिस इज योर perpetual inventory system and this is your periodic inventory system। ओके, अगर आपको इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।